एवरीबॉडी आई वेलकम यू नोट्स फॉर इंडिया। आप लोगों ने कल इंट्रोडक्शन वीडियो जो डली थी हम लोग के चैनल पे वो आपने डेफिनेटली देख ली होगी, और अगर नहीं देखी है तो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां पे कि आपको पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि इस सीरीज को हम कैसे कंटिन्यू करने वाले हैं, आप लोग को उसको यूज कैसे करना है, कैसे आप रिलेवेंस पर्सपेक्टिव में उसका बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो अलोंग विद द कोर्सेज दैट यू हैव जॉइन, बी इट ऑन विजन आईएएस या फिर सारथी आईएएस में या फिर वाजीराम में या कहीं पर भी फोरम आईएएस व्हाटएवर। ओके, तो ये होने वाला है हमारा पार्ट 1। जैसे मैंने आपको बताया था कि अक्टूबर सीरीज है, करंट अफेयर्स का है, और पार्ट 1 हमारा रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट शुभारंभ करते हैं फिर। एंड मेक श्योर कि आप कॉपी पेन लेकर के बैठे, क्योंकि कोई भी चीज अगर आपको नहीं आ रही है तो तुरंत उसको स्क्रिबल कर लीजिए। नोट्स वगैरह चाहिए होंगे, उसका मैं एक्सप्लेनेशन आपको उसमें इंट्रोडक्शन वीडियो में दे चुका हूं, तो वहां पे जाके एक बार देख लेना। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं है, 2x पे देखोगे तो यू विल बी एबल टू कंप्लीट इट इन 5-10 मिनट्स। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है। एक मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि वेन एवर आई एम शोइंग क्वेश्चन ऑन द स्लाइड, आप एक बार का पॉज करके वीडियो को 2 मिनट खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, क्योंकि जितना खुद से ट्राई करोगे उतना ज्यादा इस प्रैक्टिस को आप बार बार कर पाओगे। बिकॉज इन दिस प्रोसेस वी आर गोइंग टू सॉल्व अराउंड 3000 प्लस क्वेश्चन। ठीक है, जो कि करंट अफेयर्स कहने को है, लेकिन वो है स्टैटिक की ही चीज। तो आपका रिवीजन बहुत अच्छे से होने वाला है। तो आपको क्या करना है, जैसे ये क्वेश्चन सामने आया, आप 2 मिनट के लिए उसको पॉज कर दो और खुद से ट्राई करो कि अच्छा ठीक है, पहला ऑप्शन ये है कि कर्नाटका में है क्या, अंशी कहां पे है, इस तरीके से, है ना। फिर स्टार्ट करते हैं, और जैसे ही आप पॉज करके हटोगे यू विल गेट द सोल्यूशन। मैंने सोचा था कि यहाँ पे कोई टाइमर सा लगा दिया जाए, बट वो टाइम टेकिंग हो जाएगा आपके लिए भी, तो बेटर है कि आप खुद से ही उस चीज को पॉज कर दो और बाद में फिर अपन इसको कंटिन्यू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला क्वेश्चन आप सबके सामने आ रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग काली टाइगर रिजर्व। ठीक है, काली टाइगर रिजर्व से रिलेटेड कुछ बात है। कहां पर लोकेटेड है, कर्नाटका कह रहा है ये। अंशी नेशनल पार्क इज पार्ट ऑफ दिस रिजर्व। ओके, इट वॉज फॉर्मली नोन एज दंडेली अंशी टाइगर रिजर्व। सबसे पहली चीज, ये जो है ना, ये करंट नहीं है, इट इज बेसिकली स्टैटिक, जो कि आप इन्वायरमेंट में पढ़ते हो। तो मैं ये आपको बोलूंगा कि इस वीडियो के बाद में, अच्छा हर वीडियो में ना मैं आपको लर्निंग्स देता जाऊंगा कि आपको काइंड ऑफ होमवर्क है वो। तो इस वीडियो के बाद में व्हाट यू हैव टू डू कि जा करके जितने भी, अब यहाँ पे क्या लिखा है, टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व को आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। रटिए मत, मैं लिख के दे रहा हूं, रटिए मत, आप उसको जाकर के रिवाइज कर लीजिए कि एक बार अपनी आंखों के सामने से निकाल दिया, क्योंकि यही टाइम है। आप अगर सोचोगे कि मार्च अप्रैल में बैठ करके अपन रिवीजन मार लेंगे इन चीजों का, तो वो नहीं होने वाला है। धीरे धीरे आप अभी से स्टार्ट करो, थिंग्स विल बी इन योर कंट्रोल। ठीक है, नाउ तो ये टाइगर रिजर्व की मैंने बात करी। अब बात करते, क्योंकि न्यूज में था इसीलिए ये टॉपिक को उठा लिया जाता है। मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में कि हम लोग न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स हैं, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू के, उसके अलावा फिर मंथली मैगजीन्स हैं, और तीसरी चीज जो है हम लोग के खुद के जो नोट्स हैं, और लास्टली जो अलग अलग जगह से हमें स्कैटर्ड वे में इंफॉर्मेशन मिलती है पीआईबी वगैरह से, वो हम इसको इंक्लूड कर लेते हैं। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब मैं होता एग्जामिनेशन में ना, मैं उस तरह से बताऊंगा आपको, ये कोई वो वीडियो नहीं है कि आपको सिर्फ सीधा आंसर आंसर मिलता जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना, काली टाइगर रिजर्व है, मुझे अगर बिल्कुल नहीं पता है तो मैं स्किप करूंगा, बट मेरे पास में अब आप ऑप्शंस देखो, हमेशा ना ऑप्शंस के थ्रू क्वेश्चंस को देखने की कोशिश किया करो। अगर यहां पे लिखा हो तो ओनली वन ओनली टू ओनली थी, तो मैं शायद स्किप कर देता, बिकॉज मेरे को इतना नॉलेज अभी इसका नहीं याद आ रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ऑप्शंस क्या क्या दिए, ए बी सी डी में 1 2 2 3 1 3 1 2 3। ठीक है, नाउ इट इज इजी फॉर मी टू नेविगेट। जैसे काली टाइगर रिजर्व कह रहे हैं ये कर्नाटका में है। ठीक है, और ये कह रहे हैं अंशी इज पार्ट ऑफ दिस रिजर्व। अब मेरे को ये पता है कि काली टाइगर रिजर्व का पार्ट है अंशी टाइगर रिजर्व, तो 2 तो होना ही चाहिए, यानी कि सी हटा दिया। ये मैं बता रहा था कि रादर देन, एक होता है ना कि लोग तिगड़म लगाने लगते हैं कि ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा, नाम से जाएंगे, वो सब मत करो यार। नॉलेज पे गेम खेलो, नॉलेज इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। नॉलेज को यूज करके फिर आप अपने एलिमिनेशन कर करके, मतलब ऑप्शन को एलिमिनेट करके अपने आंसर तक डिड्यूस करने की कोशिश करो। दैट इज अप्रोच एज एन एडमिनिस्ट्रेटर दैट यू हैव टू डू इन फील्ड ऑल्सो, राइट। यू हैव टू चूज बिटवीन बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या दिख रहा है, मैंने इसमें से हटा दिया, अब मैं आ गया 3 ऑप्शंस में। ठीक है, अब आते हैं कि अगला क्या है। इट वॉज फॉर्मली नोन एज डंडेली अंशी टाइगर रिजर्व, मुझे ये नहीं पता। इट इज लोकेटेड इन कर्नाटका,
यस, ये भी मुझे याद आ गया कि हाँ ये कर्नाटका में ही था। नाउ व्हाट आई विल डू कि अब यहाँ पे 1 भी है 2 भी है, यानी कि ये भी हट गया। अब नाउ ये बेस्ट सिचुएशन होती है जिसको कहते हैं 50-50। आपने बहुतों से सुना होगा कि अगर 50-50 आ जाए तो यू मस्ट अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन, क्योंकि ये आपको मैं कभी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि इट्स बेसिकली प्योर स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी गेम। तो उसके कारण क्या होता है ना कि जब भी 50-50 पे आप पहुंच जाओ लॉजिकली अपने नॉलेज लगा करके, ये नहीं कि हे वायर में कि मैंने तो ये हटा दिया तो 50-50 बच गया, वो गलत ही होगा। बट इसमें ये देखा गया है कि 50-50 है तो आपके चांसेस सही होने के बहुत ज्यादा हो जाते हैं, प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि अब अगर मुझे नहीं पता ना, फिर भी अब मैं इन दोनों में से चांस लूंगा। अगर मैंने ऑल लिया तो सही हो जाएगा, ये लिया तो गलत हो जाएगा, बिकॉज इट वॉज फॉर्मली नोन एज डंडेली अंशी टाइगर रिजर्व। तो अब आपको क्या करना है, आपने देखा कि आपको ये भी पता चल गया कि अच्छा काली टाइगर रिजर्व कहाँ पे, कर्नाटका में है, और डंडेली है जो अंशी है ये इसके पार्ट है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि अब अगर ये कर्नाटका है तो कर्नाटका कहीं यहाँ पे है, तो ये बताओ वैसे कि वेस्टर्न घाट्स की बात हो रही है। ठीक है, कल कोई भी पूछ सकता है कि पार्ट ऑफ दिस रिजर्व, या फिर पार्ट ऑफ रिजर्व की जगह की पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स, ये भी लिख सकता है ना। और इसको मतलब ये क्या कहते हैं, इसका अर्लियर नाम डंडेली अंशी टाइगर रिजर्व था। तो ये भी पता होना चाहिए कि भाई इसका नाम ये कर दिया है काली टाइगर टाइगर रिजर्व का, लेकिन ये कोई अभी की बात नहीं, 2015 आई रिमेंबर 15 दिसंबर में कर दिया था इन लोगों ने। ठीक है, क्यों कर दिया था, अब काली काली टाइगर रिजर्व क्यों है, क्योंकि काली रिवर वहां से फ्लो होती है। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। इस तरह से हम अप्रोच करेंगे कि आपको जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी वो भी मैं बताता चलूंगा। उसके अलावा फिर जो भी इंफॉर्मेशन एग्जिस्टिंग है उसको कैसे कॉम्प्रिहेंड करना है वो भी करेंगे। एक चीज आप ये करो कि इसके बाद में, जैसे अब ये पहला क्वेश्चन अपना खत्म हो गया राइट, तो एक कोई कॉपी लेकर के यहां पे आप लिख सकते हो कि मिस्टेक्स कॉपी। ठीक है, और उसके बाद में फिर जो भी आपको नहीं आता है, रिमेंबर मेरे को जैसे अगर पता था कि ये पार्ट है अंशी टाइगर का तो ये मैं नहीं लिखूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है पता होना, क्योंकि हम लोग ये, मैं इसके लिए एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि आपको प्रीलिम स्पेसिफिक नोट्स कैसे निकालने। क्योंकि वहां पे हम बहुत बड़ी गलती कर देते हैं कि हम पूरी की पूरी लक्ष्मीकांत को छाप देते हैं, हम पूरे के पूरे जो भी हमारे नोट्स हैं उनको वापस से कॉपी पेस्ट कर देते हैं, तो वो अप्रोच गलत हो जाती है, क्योंकि वो फिर रिवीजन करने में बहुत भारी पड़ता है ना। तो आप क्या करोगे, जो भी नहीं आता है, जैसे मान लो आपको नहीं पता कि अच्छा कर्नाटका में था, तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है, काली टाइगर रिजर्व कर्नाटका प्लस फॉर्मली डंडेली रिजर्व प्लस काली रिवर प्लस वेस्टर्न घाट्स, ऐसे कर करके इसको मैं डेडिकेटेडली बताऊंगा, आपको बहुत मजा आएगा इस चीज में, है ना। तो दिस वॉज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। कमेंट करके आप अपने आंसर्स बताते जाइएगा। ये भी एक बहुत बड़ी अच्छी अप्रोच रहेगी, क्योंकि मैंने बताया था एक रिवॉर्ड मैकेनिज्म मैंने रखा है इस वीडियो, इस प्लेलिस्ट को कंप्लीट करने वालों के लिए। तो आपको सारी इंफॉर्मेशन इंट्रोडक्शन वीडियो में मिलेगी, प्लीज एंजॉय दैट वीडियो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आसियान, आसियान से रिलेटेड है। अगेन ये है करंट, लेकिन हम इसका स्टैटिक वाले पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आसियान है, ठीक है। अब ऑप्शंस पढ़ते जाते हैं। आसियान का ये फुल फॉर्म सबको ही पता है। इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1967 इन बैंकॉक विद 5 फाउंडिंग मेंबर्स। ठीक है, हो सकता है। इट्स सेक्रेटेरिएट इज लोकेटेड इन कुआलालंपुर मलेशिया। नाउ आई नो कि ये तो गलत है, अभी पढ़ने में मुझे पता चला। आगे चलते हैं। इट ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंसेंसस एंड नॉन इंटरफेरेंस इन मेंबर्स इंटरनल अफेयर्स। अब देखो ये ना स्टेटमेंट बहुत ही जर्नलिस्टिक है कि इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल कंसेंसस। कहीं ना कहीं अगर एक भी प्रिंसिपल लग रहा होगा ना तो वो अप्रूव हो जाती है स्टेटमेंट। तो तीसरा तो सही है, यानी कि नन तो आंसर नहीं है। और अब ये वही बात है, मैं हमेशा क्या करता हूं ना कि ऑप्शंस को डिड्यूस करने की कोशिश करता हूं, कितनी चीजें मैं एलिमिनेट कर दूंगा उससे मेरा आंसर जल्दी से आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे पता है कि सेक्रेटेरिएट इसका, क्योंकि आसियान क्या है कि बहुत ही स्टैटिक टॉपिक है, तो हम लोग पढ़ते ही पढ़ते हैं। मतलब आप आज नहीं तो कल आपने कहीं ना कहीं देखा भी होगा, इसको क्लासेस में भी हर जगह कवर होता है कि आसियान का जो हेडक्वार्टर है, ठीक है, जो सेक्रेटेरिएट है, इट इज नॉट लोकेटेड इन कुआलालंपुर मलेशिया। वेयर इट इज लोकेटेड, इट इज लोकेटेड इन जकार्ता। ठीक है, जकार्ता इंडोनेशिया। तो ये वाला हो गया। अब मेरे को ये पता चल गया कि एक नहीं है, ये है, यानी कि ऑल 3 होने के चांसेस भी नहीं है। अगेन आई केम टू 50-50। यही अप्रोच मैं बता रहा हूं। अभी देखो 2 क्वेश्चंस में निकल आई है। आप आगे जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, ये ऑल, दिस गेम इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे आपको ये चीजें दिखने लगेंगी, ऑब्जर्व होने लगेंगी कि अच्छा हाँ मेरे को ऑप्शन काटने। क्योंकि अगर मैं ऑप्शन हटा दूं तो आपका सारा दिमाग जाएगा कि पता नहीं सेक्रेटेरिएट होगा नहीं होगा, ये होगा नहीं होगा,
ठीक है, कुछ चीजें आपको रिवाइज करते हुए चलते ही रहना पड़ेगा, जैसे कि सेक्रेटेरिएट आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं चीज दूसरी पे, इट इज स्टेब्लिश्ड इन 1967। हो सकता है कि फैक्ट गलत कर दे, 66 हो 67, मुझे नहीं पता, बट आपको यह भी देखना है कि फैक्ट के साथ में एक सपोर्टिव इंफॉर्मेशन है, यानी कि फैक्ट प्लस इंफॉर्मेशन दे रहा है वो, देयर कैन बी अ चांस कि वो सही हो। मुझे पता है कि ये सही है बिकॉज वही लॉजिक है कि आसियान जो है एक स्टैटिक टॉपिक है जिसमें हम हेडक्वार्टर भी पढ़ते हैं, और कब बना, कहाँ बना, कौन से डिक्लेरेशन से बना, उसके बाद में फिर कौन कौन फाउंडिंग मेंबर्स थे, इंडिया था नहीं था, ये आपको सारे क्वेश्चंस तुरंत आने चाहिए जैसे ही आसियान आता है। आसियान छोड़ो, डब्ल्यूटीओ आएगा, डब्ल्यूटीओ में आपको पता होना चाहिए कब स्टेब्लिश हुआ, कहाँ हेडक्वार्टर है, कौन थे फाउंडिंग मेंबर, इंडिया पार्ट है क्या, अगर पार्ट नहीं है तो रेटिफाई करा है क्या, परमानेंट मेंबर है क्या। इस तरह से आपकी क्वेश्चनिंग चलती रहनी चाहिए बिकॉज दिस इज अ प्रीलिम्स मोड। Trust me, it's very easy to qualify prelims if you have this ability of questioning things, of analyzing things properly. ठीक है, तो आसियान 1967 था, यस डेफिनेटली था। डेट अगर कल को पूछ दे तो 8 अगस्त आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में फिर 5 फाउंडिंग मेंबर्स थे, यस डेफिनेटली थे। तो क्या मुझे लिख लेना चाहिए कि 5 फाउंडिंग मेंबर्स कौन थे? तो मैं यहां पे लिख देता हूं 5 फाउंडिंग मेंबर्स, यहां पे मैं लिख देता हूं सबसे पहले, क्योंकि यहां पे मैंने क्या लिखा, हेडक्वार्टर जकार्ता है तो जकार्ता तो होना ही होना होगा, राइट। सॉरी, जकार्ता नहीं, मतलब ये इंडोनेशिया होना ही होना होगा, ठीक है। कंट्रीज बोल रहे हैं ना, इंडोनेशिया के अलावा फिर मलेशिया होगा। अब देख रहे हो आप कि वो कंफ्यूज करने के लिए आपको यहाँ पे मलेशिया देता है, जिससे कि आपको लगे कि हाँ फाउंडिंग मेंबर भी होगा, तो ये ट्रैप आपको पकड़ने हैं, ठीक है। तब बहुत जल्दी अपने सॉल्यूशंस निकलने लगेंगे। मलेशिया हो गया, मलेशिया के बाद में फिर आपको पता होना चाहिए फिलीपींस है, फिलीपींस के बाद में आपको पता होना चाहिए सिंगापुर है, उसके बाद में फिर आपको पता होना चाहिए थाईलैंड है। इंडिया है क्या? नहीं है, ठीक है। फाउंडिंग मेंबर्स बोल रहा है, टोटल मेंबर्स अभी 10 है, ठीक है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि आपको अगर कभी भी लगे कि कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट करते जाइए, बिकॉज आई वॉन्ट कि पूरा ना लर्निंग की तरह प्रोसेस चले, ना कि रोट लर्निंग या फिर बस अपने फैक्ट बता के चले गए, ठीक है। 2 क्वेश्चन हमने देखे जहां पे कि 50-50 का रूल लग रहा था, यहाँ पे भी लग रहा था, यहाँ पे भी लग रहा था। आपको ये एनोटेटेड जो भी पीडीएफ है इसके बारे में मैं बता चुका हूँ वीडियो में, आप प्लीज देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा इंट्रोडक्शन वीडियो का, जिसमें कि आपको पता चल जाएगा कि अगर आपको ये वाला पीडीएफ चाहिए जिसमें कि पूरा एकदम ऐसे का ऐसा आपको प्रॉपरली दे दिया जाएगा, सो दैट आप लोग इसको आराम से यूज कर सको विदाउट, अगर आपको नोट्स बनाने में आलस आ रहा है तो। आगे चलते हैं, 23 इनिशिएटिव। देखो ये क्वेश्चन ना आजकल बहुत ज्यादा पूछ लेते हैं ये लोग, क्यों? क्योंकि बहुत इजी है ना कंफ्यूज करना कि अब 23 में 23 क्या हो सकता है, क्या तो ईयर हो सकता है, ये हो सकता है। लेकिन एक चीज याद रखो कि ऑप्शंस देख के ना, क्योंकि ये तो चलो हम लोगों ने फ्रेम मतलब कहीं कहीं से लेकर के करे हैं आपके लिए कंपाइल, बट यूपीएससी क्या करता है ना, यूपीएससी का मेजर फोकस होता है टू सपोर्ट यू गाइज एज वेल। वो क्या करेगा कि अगर 4 स्टेटमेंट हैं तो 4 में से 2 को ऑलमोस्ट सिमिलर रखेगा। वो हो सकता है कि डिफॉरेस्टेशन डिफॉरेस्टेशन 2 जगह आ जाए, है ना। तो वो वाली ट्रैप पकड़ने की कोशिश करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। आगे चलते हैं, अब एक एक करके पढ़ते हैं। प्रमोटिंग 23 मिनट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी टू रेज अवेयरनेस फॉर स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन, हो सकता है, आई डोंट नो। आगे चलते हैं, अ कैंपेन टू प्लांट 23 मिलियन ट्रीज इन 2023 फॉर क्लाइमेट एक्शन। अब देखो यहां पे क्या कर रहे हैं, ऑब्वियस बना रहे हैं 2023 जो मैं सोच रहा था, तो यानी कि वो गलत हो सकता है, ठीक है। कैंपेन टू प्लांट 23 मिलियन ट्रीज इन 2023 फॉर क्लाइमेट एक्शन प्लान। आगे चलते हैं, प्रमोटिंग डिजिटल लिटरेसी अमंग 23 लाख रूरल यूथ इन 2023। अब देखो इन दोनों ऑप्शन में ना एक चीज वियर्ड है। क्या वियर्ड है? वाई ओनली 23 मिलियन? मतलब अगर मुझे पेड़ लगाने हैं तो मैं इतना ये 23 ही क्यों चूज करूंगा, कुछ तो 25 मिलियन कर लूंगा, 100 कर लूंगा, वाई ओनली 23? तो कोई लॉजिक तो बैठ नहीं रहा है। सेम तरीके से मैं 23 लाख रूरल को क्यों टारगेट करूंगा, ये कौन सी कैलकुलेशन होती है? तो 20 लाख होता है, 10 लाख होता है। आप कभी भी स्कीम्स भी देखते हो तो वहां पे आप देखोगे कि 40,000 करोड़ 1,000 महिलाओं को दिए गए, 10,000 महिलाओं को दिए गए। कभी ऐसा थोड़ी होता है कि 23 लाख रूरल को दिया गया है, राइट। तो ये दो तो मैं आउट राइटली गलत कर दूंगा। अगेन
God blessing or examiner's blessing, we got again at the 50-50 approach. तो क्या करना है कमेंट करके बताओ. मस्ट अटेम्प्ट. अब तो चाहे कुछ भी हो जाए हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके लेके जाएंगे, है ना. अ ट्रेड इनिशिएटिव इन्वॉल्विंग 23 कंट्रीज फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन. अब देखो ये मैं ट्रैप बता रहा था. अब यहाँ पे क्या है, ट्रेड की बात आ गई. ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों में देखो क्लाइमेट की बात हो रही है और यहाँ पे भी कहीं ना कहीं नेचर से रिलेटेड बात हो रही है. अब इन दोनों में आपको देखना है कि यार ट्रेड अचानक से कैसे आ गया. यहाँ पे दो जगह मैं देख रहा हूं कि एक एनवायरमेंट रिलेटेड ऑप्शन है और यहाँ पे अचानक से ट्रेड आ जाता है और यहाँ पे अचानक से एजुकेशन वगैरह कुछ आ जाता है. तो मोस्ट प्रोबेबली ए आंसर होगा. एंड यस, करेक्ट आंसर इज ए. ठीक है, हम लोग ये करेंगे कि जो एनोटेटेड पीडीएफ रहेगा ना, तो उसमें हम लोग बकायदा आंसर को ऐसे हाईलाइट कर देंगे. ठीक है, वो वाली चीज सही रहेगी. ठीक है, यहां पे अपना तीसरा क्वेश्चन खत्म हो जाता है. एक चीज और मैं बोलूंगा कि अभी मैं 10 क्वेश्चंस करवाऊंगा, तो आप पॉज कर करके अपना एंड में मार्कशीट लिखना कि आउट ऑफ 10 हाउ मेनी क्वेश्चंस यू गॉट करेक्ट. 3, 4, 5 व्हाटएवर. एंड डेली आप करोगे तो एक आपको ग्राफ दिख जाएगा अपना, अपने आप ही ऑलरेडी दिख जाएगा कि हाँ भाई मैं यहाँ पे स्टैंड करता हूँ. कुछ भी प्रॉब्लम होगी टेलीग्राम का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, मैसेज करिए और अप्रोच पूछने की कोशिश करो कि सर कैसे करना है इस चीज को. ठीक है, आगे चलते हैं. मैं स्लो इसलिए जा रहा हूं क्योंकि अभी सीरीज स्टार्ट करी है, बहुत लोग फेमिलियर नहीं होंगे एक मतलब मेरे टीचिंग मेथड से. तो इसलिए मैं सोच रहा हूं कि धीरे धीरे अपन कोशिश करते हैं जिससे कि आपको कनेक्ट बने और फिर अपन जैसे आपका रिस्पॉन्स रहेगा और लाइक्स करते रहो, शेयर करो, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो नोट्स फॉर इंडिया को. बिकॉज बहुत सारी चीजें अब हम करने वाले हैं जो कि प्रीलिम्स में आपको हेल्प करेंगी और सब कुछ फ्री होने वाला है. ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ पे पेड हो. नोट्स डेफिनेटली पेड रहेंगे क्योंकि नोट्स में मेहनत लगती है, तो जितनी मेहनत लगती है मैं उतना ही मांगूंगा. बट वीडियो वगैरह तो क्या है कि बिकॉज आई लव टीचिंग एंड आई एम प्रिपेयरिंग ऑल्सो, तो इट विल बी विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ अस. तो करते हैं इसको. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन. अब आपने देखा होगा कि दो क्वेश्चन स्टैटिक थे, ये थोड़ा अपन करंट वाला मान लेते हैं. बट स्टैटिक का रिविजन बहुत जरूरी है और इन द एंड आपको स्टैटिक ही क्लियर करवाएगा, चाहे आप कोई भी पेपर में बैठ जाओ, चाहे स्टेट सर्विसेज में बैठो या फिर यूपीएससी में बैठो. ठीक है, इवन एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, किसी में भी. आगे चलते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्लियर प्रोविजंस ऑफ नॉमिनेशन अंडर बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट. अब ये करंट है. ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं. ऑप्शंस आप देख लो, मैंने बोला ना पहले ऑप्शंस को देखना है हमें. तो the provision aim to give depositors the flexibility to make nomination as per their preference. जनरलिस्टिक स्टेटमेंट सही हो सकता है, तो नीदर का तो ऑप्शन ही नहीं है, इन तीनों में से होगा. ऑप्शन हमेशा काटने, ये हमेशा याद रखना. जब भी क्वेश्चन पेपर आए कहीं पर भी रैंडमली कोई तुम्हारा दोस्त भी पूछ रहा हो चाहे की टपरी पे, ऑप्शन हटाने की कोशिश करो. दैट विल बी बेस्ट अप्रोच. डिपॉजिटर्स में है, जनरलिस्टिक हो सकता है. नॉमिनेट अप टू 4%, फैक्ट आ गया है. एंड स्पेसिफाई द शेयर और अ परसेंटेज ऑफ एंटाइटलमेंट फॉर ईच नॉमिनी. यहां पे देखो, अब यहां पे ट्रैप है बस एक ही फैक्ट का. हो सकता है कि 4 की जगह 5 कर दे, 5 की जगह 6 कर दे. लेकिन अब आप देखोगे 4 है तो ये अब आपको पता होना चाहिए. मतलब ये अभी रिसेंटली अमेंडमेंट आया, बिल आए हैं और इंपॉर्टेंट है क्योंकि बैंकिंग से रिलेटेड है. बैंकिंग आजकल बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये इंफॉर्मेशन तो मुझे सही में पता होनी चाहिए थी. नहीं पता है, एड इट इन योर नोट्स. एड इन नोट्स. ठीक है, 1 पेजर नोट्स का मैं सैंपल डालूंगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, वहां पे आप देख सकते हो. लेकिन अभी के लिए मैं ये बोल रहा हूं कि यहाँ पे आपको ये फैक्ट पता होना चाहिए था. अगर नहीं पता है तो आप शायद गलत कर देते, लेकिन ये सही है. एंड आंसर है बोथ. ठीक है, तो ये बोथ इसका आंसर हो जाएगा. इसमें और कोई इंफॉर्मेशन ऐसी मुझे दिख नहीं रही है. ठीक है, आगे चलते हैं. बट एक बार इसको पढ़ लेना है ना, और अगर आप बोलोगे तो हम लोग इसके शॉर्ट नोट्स बना करके आपको एक बार ग्रुप में डाल देंगे. नेक्स्ट, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन. ये क्या है, अब ये स्टैटिक टॉपिक हो गया क्योंकि बहुत बार न्यूज में रहा है, तो इसकी मिनिस्ट्री तो डेफिनेटली आपको पता होनी चाहिए. देखते ही दिमाग खटकना चाहिए. मिनिस्ट्री ऑफ पावर नहीं, MNRE. हमेशा दीवारों में लिख दो कहीं पे भी MNRE, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी. तो यानी कि ऑल तो आंसर नहीं हो. क्या पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है. ये भी देखते रहना बेटा, करेक्ट, करेक्ट, इनकरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ट्रैप हो जाते हैं, सिली मिस्टेक में काउंट हो जाएगा.
तो पहला गलत है, यानी कि ऑल थ्री तो नहीं होने वाला है। अब बचते मेरे पास में 1 2 नन। इट एम्स टू प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान फॉर स्टेब्लिशिंग, जर्नलिस्टिक स्टेटमेंट है, हो सकता है स्टेब्लिश करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान दे रहा हो, यानी कि नन भी नहीं है। अब बचते हैं 1 और 2, 50-50, यानी कि हमें क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। यस। स्ट्रेटेजिक इन्वेस्ट इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन। अब ये देखो, ये जो साइट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको कहीं पे लिख लो प्लीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ के जाना इसको। इस सब स्कीम अंडर द मिशन, अब सब स्कीम है तो हो सकती है करेक्ट आंसर। ओनली 2 इज द आंसर, 1 नहीं है। ठीक है, जिस जिसका गलत हुआ है प्लीज अपने नोट्स में लिखते जाओ, क्योंकि लिखने से सब कुछ आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अच्छा साइट का काम क्या है ये आगे लिख दिया इन्होंने, टू फंड डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर्स एंड प्रोड्यूस ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब डू रीड अबाउट इट। एक ना मैं काम करूंगा कि ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड ना शिविन सर जो है ना, डॉक्टर शिविन चौधरी, शिविन सर के यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो है, वो बहुत अच्छे से उन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन को एक्सप्लेन किया है, तो आप उसको जरूर देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट्स। ठीक है, तो डोपिंग से रिलेटेड बात आ गई है। इट इज लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट। अब ये पता होना चाहिए कि आपको क्या ये लीगली बाइंडिंग है। ये लीगली बाइंडिंग ही नहीं, ओनली लीगली बाइंडिंग है, ये और पता होना चाहिए आपको कि ये इकलौता लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट कमिटेड टू प्रमोटिंग इंटेग्रिटी एंड एलिमिनेटिंग डोपिंग इन स्पोर्ट्स। ठीक है, तो ये तो सही हो गया, नीदर कट गया और सिर्फ 2 भी कट गया, तो यानी कि फिर से हम आ गए 50-50, यानी हमें क्या करना है, अटेम्प्ट। नाउ द कन्वेंशन वाज अडॉप्टेड अंडर एजेस ऑफ यूनेस्को। अभी आपको पता होना चाहिए कि यूनेस्को क्या ये कर सकता है, क्योंकि आपको लग सकता है कि चाइल्ड वगैरह उससे रिलेटेड है, पर नहीं, ये बहुत सारे वेलफेयर चीजों के लिए स्टैंड लेते हैं, और ये 2005 में हुई थी ये चीज। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हो। बोथ इज द करेक्ट आंसर। मेक श्योर कोई भी गलत चीज अगर आपकी हुई उसके नोट्स बना लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, क्योंकि ये जो वन लाइनर होते हैं ना क्वेश्चन, अगर सेम चीज आ गई तो आपको प्रीलिम्स में बहुत अच्छी एज दिला देगी, बट इनके जरूर नोट्स बनाते जाना कि वेकअप एंड स्मेल द डिफॉरेस्टेशन रिपोर्ट। वेकअप एंड स्मेल डिफॉरेस्टेशन रिपोर्ट। सबसे पहली चीज, कभी भी यूनिक नाम होगा ना, यूनिक नेम या फिर कॉमन नेम, वो आंसर होता है। अब जैसे आप देखोगे अभी, पहली चीज रेन फॉरेस्ट अलायंस, क्योंकि वेकअप एंड स्मेल डिफॉरेस्टेशन, या देखो स्मेल पे ध्यान दो, डिफॉरेस्टेशन तो है बट स्मेल पे ध्यान दो। स्मेल में रेन फॉरेस्ट में कभी आपने नहीं सुनी होगी कि कुछ स्मेल सी चीज आ रही है। ठीक है, WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ ये भी नहीं होगा। कॉफी कॉफी आ रहा है 2 जगह, यानी कि इनमें से कुछ आंसर होना चाहिए। अब इंटरनेशनल कॉफी ऑर्गेनाइजेशन और कॉफी वॉच, जैसे आपने देखा होगा जर्मन वॉच। ठीक है, तो ये नाम डेफिनेटली होते हैं रिपोर्ट निकालने वाले ऑर्गेनाइजेशंस के। ठीक है, तो ये आंसर इज, करेक्ट आंसर इज कॉफी वॉच। इसमें ज्यादा नहीं पता हो तो भी चलता है, बट अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो कॉफी वॉच है ये क्या है, बट ऑब्वियस है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, और वॉच है तो यानी कि वॉच डॉग है। क्या करेगी, वही बात है, कॉमन जो चीजें होती है, सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट, और कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट पे जो इम्पैक्ट होता है वो देखेगी। ये तो चीजें थोड़ी मीन्स के लिए हो जाती हैं, बट इसको आप याद रखना, क्योंकि ये हमने डाउन टू अर्थ से उठाई है, क्योंकि ये डाउन टू अर्थ में आया था न्यूज, मुझे जितना याद आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। दिस टॉपिक इज कोर स्टैटिक। कोई अगर बोल रहा है कि अरे ये तो करंट का है, नो, इट इज कोर स्टैटिक, पता होना चाहिए आपको। नहीं पता है, प्लीज एनवायरमेंट अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा आपको, क्योंकि बहुत ज्यादा स्कोरिंग होता है, और आप लोग सिर्फ करके जाते हो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, और अटक जाते हो इन्वायरमेंट, SNT और आर्ट एंड कल्चर में। ठीक है, ये करके जाना अच्छे से। तो देखते हैं क्या है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। ये तो आप प्लीज आज ही पढ़ना है ना, स्टैट्यूटरी ऑटोनॉमस बॉडी है। ओके, देखते हैं।
इट रेगुलेट्स एक्सेस टू बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, प्रमोट देयर कंजर्वेशन। ये जनरलिस्टिक स्टेटमेंट है, हमेशा ये याद होना चाहिए कि सही होंगी। तो नन तो नहीं होगा। अब इनमें देखते हैं। द स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स एंड बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज वर्क अंडर सुपरविजन and control of NBA at state and local level respectively. Yes, this is also true. यानी कि अब हम फिर से आगे 50-50 पे। अब आपको ये पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है कि नॉन स्टैट्यूटरी है या स्टैट्यूटरी है, या आपको पता होना चाहिए कि यस इट इज स्टैट्यूटरी, ऑल थ्री इज करेक्ट आंसर। अब इसमें थोड़ी इंफॉर्मेशन जो है वो मैं बता देता हूँ आपको। स्टैट्यूटरी है यानी कि कब सेटअप हुई थी, तो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी कब सेटअप हुई थी, 2003 में सेटअप हुई थी। कौन से एक्ट के अंदर हुई थी, बायोडाइवर्सिटी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के अंदर हुई थी, जो कि कब आया था, 2002 में आया था एक्ट। ठीक है। हेडक्वार्टर कहां पे है ये भी पूछ सकता है आपसे, जैसे अपन ने उधर देखा था, तो हेडक्वार्टर चेन्नई में है। और हमें क्या देखनी हो सकती है इंफॉर्मेशन, दिस इज इंफॉर्मेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। विद रेफरेंस टू नेशनल ब्लॉक चेन फ्रेमवर्क, नेशनल ब्लॉक चेन फ्रेमवर्क। ठीक है, अब क्या है ये देखते हैं। देखो ऑप्शंस आते ही, ऐसे ऑप्शंस हमें हमेशा हेल्प करेंगे टू सॉल्व एंड टू रीच द आंसर, करेक्ट आंसर। नाउ द विश्वस्य ब्लॉकचेन स्टेक वर्क्स एज द टेक्नोलॉजी स्टेक फॉर द फ्रेमवर्क। ओके, प्रमाणिक, थोड़ा हिंदी का वर्ड है, प्रमाणिक कंपोनेंट ऑफ फ्रेमवर्क ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी टू वेरीफाई ऑथेंटिसिटी। प्रमाण मतलब वही बात है ना कि प्रमाण क्या होता है कोई भी चीज का, प्रमाण वही होता है कि प्रूफ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये वेरीफाई ऑथेंटिसिटी। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ इस चीज से कि हिंदी इंग्लिश भी आपकी देखते हुए चलो, कहीं पे आपको दिखेगा कि हिंदी से भी इंग्लिश वर्ड डिराइव हो जाता है, तो यहाँ पे तो हम लोगों ने दोनों नहीं करे हैं ऑप्शन, लेकिन पेपर में क्या होता है आपको हिंदी इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में मिलेगा। तो कई बार हिंदी इंग्लिश पढ़ने में आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। जब अपन पीवाई के एनालिसिस करेंगे अलग से, उसमें आपको ये चीज डेफिनेटली दिखेगी। ठीक है, तो इसमें दोनों ही आंसर सही हैं। और अगर आपको नहीं भी पता है तो भी ये काम चल जाएगा, क्योंकि थोड़ी स्टैटिक इंफॉर्मेशन है, वो सॉरी करंट की इंफॉर्मेशन है, तो इतना देख के चले जाना। नाउ वी कम ऑन टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। क्या है लास्ट क्वेश्चन हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एक्सरसाइज ओशन स्काई 2025। नाउ क्योंकि वीडियो आधे घंटे की होगी एंड आई डोंट वांट कि आपका स्पैन खराब हो, तो इसीलिए इसको हम लास्ट क्वेश्चन मानते हैं। एक्सरसाइज ओशन स्काई, क्योंकि डिफेंस एक्सरसाइज से हमेशा क्वेश्चन आता है, राइट। तो मिलिट्री एक्सरसाइजेस ये हमें देखने के जानी ही पड़ेंगी। नाउ इट इज मल्टी नेशनल एयर एक्सरसाइज होस्टेड बाय यूएस एयरफोर्स, हो सकता है। इंडिया बिकेम फर्स्ट नॉन नेटो कंट्री टू पार्टिसिपेट। अब देखो ये जो नेटो है ना और यूएस है, ये कहीं ना कहीं कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर ने डाला है, यानी कि दोनों साथ नहीं होंगे, ये मैं लिख के दे सकता हूं। तो ये बोथ तो नहीं होगा, और इनमें से एक होगा ये भी है श्योर। हम कहां पे आ गए, 50-50, यानी कि यू हैव टू अटेम्प्ट इट। नाउ इट इज मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज होस्टेड बाय यूएस एयरफोर्स, इंडिया बिकेम फर्स्ट नॉन नेटो। ये देखो कोई बड़ी चीज हुई है तभी शायद उसने क्वेश्चन बनाया है ना। और ये यूएस की जगह स्पेनिश है, यानी कि ये हो गया गलत और ये हो गया सही, एंड वी एंड अप विद आवर करेक्ट आंसर, दैट इज 2 ओनली, यानी कि इंडिया बिकेम फर्स्ट नॉन नेटो मेंबर। ठीक है, और एकदम रिसेंट है, तो यानी कि 2025 की ही बात है। तो ये हमारे हुए 10 क्वेश्चंस हो गए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ कि कैसी लगी आपको अप्रोच, कमेंट करके बताओ। एंड आप में से कितनों के कितने आंसर सही हुए वो भी करो कमेंट। और एक चीज और करना कि आप मतलब अगर कमेंट में कर सकते हो, वरना टेलीग्राम का जो लिंक दिया है मैंने, आप हमें वहां पे पर्सनल मैसेज कर सकते हो, और मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग नोट्स कैसे बना रहे हो। ठीक है, जो मैंने फॉर्मेट बताया कि उसी में बना रहे हो, क्योंकि नोट्स इन द एंड आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे व्हेन इट विल बी लाइक लास्ट 30 days फॉर योर रिविजन। तो आपको अप्रोच कैसी लगी, कुछ इंप्रूवमेंट करना है, या फिर मतलब अच्छी लगी तो भी बता दो। एंड प्लीज लाइक करो, और जितना ज्यादा हो सकता है अपने फेलो एस्पिरेंट से शेयर करो, क्योंकि
ये सीरीज बहुत ज्यादा आपको हेल्प करने वाली है। एंड यहाँ पे करंट अफेयर्स के साथ में जैसे आपने देखा, हमने आपको टेक्निक्स भी बताई, हमने आपको स्टैटिक भी कवर करवाया और बताया भी कि क्या चीज आपको और पढ़नी चाहिए, कहाँ पे एम्फेसिस रहता है एग्जाम का। और ये मेजरली हमने यूपीएससी फॉर्मेट को ही लेकर के बनाए हैं क्वेश्चंस। और आप अभी आगे जाकर के जब टेस्ट सीरीज वगैरह दोगे तो भी आपको इस सीरीज का बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। एंड हियर ऑलरेडी वी हैव रीच्ड 30 मिनट्स, सो इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। एंड ये दिस वाज द पार्ट 1। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पार्ट 1 हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, आप मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और इसको जितना जल्दी हो सकता है आप खत्म करके नोट्स बना के रख लो। नेक्स्ट पार्ट में आपको और सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। एंड बहुत ही जल्दी हमारे अक्टूबर के बाद में सितंबर, एंड वी विल गो टिल जनवरी 2025 से लेकर के मार्च 2026 तक। ये मैं इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुका हूं, और इंट्रोडक्शन वीडियो को आप डेफिनेटली देख सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक्स अ लॉट। प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस बेल आइकॉन सो दैट आपको तुरंत अपडेट मिल जाए, क्योंकि नया चैनल है, थोड़ा ग्रो होने में टाइम लगेगा। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड, बिकॉज ये हमारे हाथ में तो होता नहीं है बहुत जल्दी चैनल को फैलाना, वो आप ही लोगों के हाथ में। जितना ज्यादा आप लोग प्यार दोगे इस चैनल को, उतना ज्यादा हम लोग ग्रो करेंगे और आपकी हेल्प करते जाएंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे, एंड प्लीज ऑलवेज रिमेंबर, नेवर फॉरगेट व्हाई यू स्टार्टेड योर प्रिपरेशन। ओके, ऑल द बेस्ट।